बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़रीन साकिब एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉजिकल टॉक। आज का हमारा टॉपिक हिबा के हवाले से है, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिबा किसे कहते हैं? अपनी जायदाद फौरन और बिला मुआवजा किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल करके उसके कब्जे में दे देना हिबा है। हिबा इजाब और कबूल से मुनक्किद हो जाता है और कब्जा इसकी तकमील होती है। ये ज़बानी या तहरीरी दोनों सूरतों में हो सकता है, मगर कानूनी मुश्किलात और पेचीदगियों से बचने के लिए इसे तहरीर में लाना और रजिस्टर्ड कराना बेहतर है। शराइत: हिबा के लिए 3 शर्तें लाजमी हैं। हिबा करने वाले का इजाब, जिसके हक में हिबा किया गया हो उसका कबूल करना और जायदाद की मलकियत और कब्जा मुंतकिल करना। मुंतकिली कब्जा की मुख्तलिफ सूरतें: अगर गैर मुनकुला जायदाद हिबा करने वाले के अपने कब्जा में हो तो उसके लिए लाजम है कि हिबा के बाद जायदाद का कब्जा उस शख्स को मुंतकिल कर दे। और अगर जायदाद किराएदारों के पास हो तो किराएदारों को हिबा की इत्तला देना और जिसके हक में हिबा किया गया हो उसको किराया अदा करने की हदायत कर देना काफी है। बाप या दूसरे वली की तरफ से नाबालिग के नाम हिबा: बाप की तरफ से अपनी नाबालिग औलाद या किसी वली की तरफ से अपने जेर तहवील नाबालिग मर्द के हक में हिबा की सूरत में तब्दीली कब्जा की जरूरत नहीं होती। सिर्फ नेक नीति से हिबा का इरादा और उसका इजहार काफी है। बाप या वली के अलावा किसी शख्स की तरफ से नाबालिग के नाम हिबा: जो हिबा नाबालिग या नाक़िसुल अक्ल के हक में बाप या वली के सिवा किसी और शख्स ने किया हो तो वो उसके बाप या वली को जायदाद का कब्जा देकर कामिल किया जा सकता है। इसके अलावा हिबा उस वक्त भी कामिल समझा जाएगा जब कोई नाबालिग बुलूगत को पहुंचने के बाद खुद कब्जा हासिल कर ले। हिबा जिसका नफाज मुस्तकबिल में हो: किसी ऐसी शय का हिबा नहीं हो सकता जिसका वजूद ना हो या उसका नफाज किसी आइंदा वक्त पर रखा गया हो, खा वो वक्त मुअय्यन हो या गैर मुअय्यन। मसलन एक शख्स दूसरे शख्स के नाम ये हिबा लिखे कि मेरी मौत के बाद तुम मेरी जायदाद के बजरिया हिबा मालिक होगे, तो ये हिबा कानूनी तौर पर काबिल नफाज नहीं है क्योंकि इसके साथ कब्जा नहीं दिया गया और इसका नफाज उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हिबा करने वाला फोत न हो जाए। तनसीह हिबा: हिबा करने वाला मजाज है कि जायदाद का कब्जा सुपुर्द करने से पहले जिस वक्त चाहे हिबा को मनसूख कर दे, क्योंकि सुपुर्दगी से कबल हिबा मुकम्मल नहीं होता। कब्जा की मुंतकिली के बाद हिबा करने वाला हिबा को मनसूख नहीं कर सकता। मशरूत हिबा: जब हिबा किसी ऐसी शर्त के साथ मशरूत की जाए जो उसकी तकमील में माने हो तो ऐसी शर्त कलअदम होगी और हिबा का नफाज इस तरह होगा जैसे कोई शर्त रखी ही नहीं। जब कोई शख्स हिबा करे और उसके साथ कोई फासद शर्त लगा दे तो हिबा तो जायज है मगर शर्त कलअदम हो जाएगी। मसलन इस शर्त के साथ हिबा करना कि ये उम्र भर के लिए तुम्हें हिबा है और जब तुम मर जाओगे तो ये मेरी तरफ वापस लौट आएगी। इसमें हिबा जायज और शर्त कलअदम है। हिबा बिल इवज: हिबा बिल मुआवजा ऐसा हिबा है जो किसी मुआवजा के बदले में किया जाए। ये दर हकीकत एक बै है और इसमें मायदा बै की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं, लिहाजा इसमें इंतकाल मलकियत की तकमील के लिए सुपुर्दगी कब्जा की जरूरत नहीं होती जैसा कि हिबा में लाजमी है। इसके जरिए जायदाद काबिल तकसीम का गैर तकसीम शुदा हिस्सा भी मुंतकिल हो सकता है, अगरचे हिबा की सूरत में ऐसा नहीं किया जा सकता। और ऐसे मायदा के जवाज के लिए 2 शर्तों का मौजूद होना जरूरी है: हिबा करने वाले की तरफ से हकीकी तौर पर इवज की अदायगी और हिबा करने वाले की नेक नीति के साथ फौरी तौर पर जायदाद से दस्तबरदारी और कब्जा की सुपुर्दगी का इरादा।
इवज़ फरीकैन की बामी रजामंदी से मुकर्रर किया जा सकता है, मगर इसका हकीकी तौर पर नेक नीति से अदा किया जाना जरूरी है। वारसों और गैर वारसों के हक में हिबा बिल वसीयत। जब एक ही वसीयतनामा के जरिए जायदाद वारिस और गैर वारिस के हक में हिबा की जाए तो यह वसीयत दीगर वुरसा की अदम रजामंदी की सूरत में वारिस के हक में अमल पजीर ना होगी। अलबत्ता गैर वारिस के हक में जायदाद की 1/3 हिस्से तक जायज होगी। मसलन एक शख्स अपनी जायदाद अपनी बीवी और एक गैर वारिस को हिबा करने की वसीयत कर दे और इसके दीगर वुरसा बीवी के हक में वसीयत पर रजामंद ना हों, तो हस्बे वसीयत गैर वारिस को जायदाद का 1/3 हिस्सा मिलेगा और बकिया 2/3 शरई वुरसा में तकसीम होगा। खैराती कामों के लिए वसीयत। खैराती कामों के लिए भी हिबा बिल वसीयत जायदाद के 1/3 हिस्से की हद तक किया जा सकता है। हिबा बिहालत मर्ज़ुल मौत। जो हिबा एक मुसलमान मर्ज़ुल मौत में कर दे वो मसारफ तजहीज़ और तकफीन और कर्जों की अदायगी के बाद उसकी जायदाद के 1/3 हिस्से से ज्यादा मौसर नहीं होगा, जब तक कि उसके वुरसा ज्यादा देने पर रजामंद ना हो, और ना ही इस किस्म का हिबा किसी वारिस के हक में मौसर हो सकता है जब तक कि दूसरे वुरसा इस पर अपनी रजामंदी का इजहार ना करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हिबा के हवाले से अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।